दोस्तों, शंका एक ऐसी बीमारी है क्योंकि इंसान अपने जीवन को जीने के लिए तरह तरह के इधर ख्वाब भी देखता है और तरह तरह के विचार में मन में खूबसूरत सपने भी सजोता है। लेकिन अगर उसी मन में एक शक का नाम का कीड़ा घर कर जाए तो समझ ले उस दिन से पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह होकर मानती भी है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। अब एक महिला होती है, अपने पति के कारनामों को देखकर अपने मन में ऐसी शंका लेती है जिसकी वजह से वह मात्र अब 3 साल बच्ची को इस दुनिया से जुदा कर देती है। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने निकल के आती है, इससे आने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह जो क्राइम स्टोरी है, आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, ताकि इसकी वजह से कई लोग सतर्क भी रह सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तरी पूर्वी अब दिल्ली की ही उसी में एक जाना माना मुस्लिम बहमूल इलाके का एक मुस्तफ़ाबाद पड़ता है, उसी से सटा हुआ एक इंदिरा विहार भी पड़ता है, उसी के रहने वाले होते हैं। इधर अब्दुल अजीज़, उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है। इधर जरीना, अब्दुल अजीज़ के टोटल 3 बेटे होते हैं, तीनों के तीनों शादीशुदा भी होते हैं। इधर सबसे बड़ा बेटा होता है अब मेहताब, दूसरे नंबर का बेटा जो मंझिला होता है फिरोज, और सबसे छोटा बेटा होता है अबताब। उनके पास 3 मंजिला मकान भी होता है। अब जो पहली मंजिल होता है उस मंजिल पर अपने बड़े बेटे और उसके पत्नी और अपनी पत्नी इधर फिरोज के साथ, वहाँ जरीना के साथ बाहर रहना होता है। लेकिन जो दूसरा मंजिल होता है उस मंजिल पर उनका सबसे छोटा बेटा अबताब है और उसकी अपनी पत्नी इधर रोशन आरा और साथ में एक बेटी जिसकी उम्र 8 माह के साथ है, वहाँ पर रहना होता है। और मंजिला जो बेटा होता है, अब वह बेटा जो होता है जो ऊपरी मंजिल होता है उस मंजिल पर अपनी पत्नी फिरदौस के साथ और 5 साल बेटा और 3 साल बेटी आसाना के साथ रहना होता है। लेकिन अब्दुल अजीज़ होते हैं, उनका खुद का एक रेडीमेड कपड़े का दुकान भी होता है। वह दुकान जो होता है, साप्ताहिक बाजारें जो होते हैं, वहीं पर उनका लगाने का हर सप्ताह में पैसा होता है, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक खर्चा भी चल पाता था। लेकिन अब 17 मई साल 2016 का वक्त होता है, तो उसी वक्त इधर अब जो जरीना होती है, अपने छोटे बेटे की जो पत्नी होती है, इधर फिरदौस, और फिरदौस को अपने साथ लेती है और लेने के बाद अपने के रिश्तेदार जो दिल्ली भोगल पड़ता है वहीं पर रहने वाले होते हैं, उन्हीं के पास के लिए अब निकलने के लिए तैयारी कर देती है। और तभी फिरदौस जो होती है अब अपने बेटे को अपने साथ लेती है और जो 3 साल की बेटी होती है आसाना को अपनी देवरानी रोशन आरा को सौंप देती है और फिर अपनी सास के साथ वहाँ से लगभग वही अब 2 बजे के आसपास अब निकल जाती है। लेकिन जैसे 3 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त अब्दुल अजीज़ जो होते हैं इधर मौके पर अपने बेटे इधर फिरोज को अपने साथ लेते हैं और सीधा का सीधा अब रेडीमेड वाले कपड़े के दुकान के लिए निकल जाते हैं। और इधर जैसे ही वही 4 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त मौके पर फिरोज के पास फ़ोन आता है, वह भी अपने छोटे बहू इधर रोशन आरा के पास उसका। और आप इधर जैसे ही उसी समय और फिरोज फ़ोन को रिसीव करता करने लग जाता है, क्या बात है बहू, सब तो खैरियत है। लेकिन रोशन आरा जब यह बात सुनने करने लग जाते कि ना, कुछ भी खैरियत अब नहीं है जेठ जी, क्योंकि घर में जो होता है आपकी जो बच्ची होती है इधर आसाना काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे का वक्त बीता, उसी वक्त आसाना का नींद टूट जाता है और हम जो होता मनाने दनाने के लिए उसके पास जब पहुँचते तो हमें देख के रोती है, बार बार रोती है, जिसकी वजह से हम उसको 10 रुपये दे देते हैं और फिर जो होता चॉकलेट लेने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन आधे घंटे का वक्त बीत गया है, वह वापस लौट के नहीं आई थी। फिर हमने उसकी तलाशी करने के लिए पड़ोस के घर गए, लेकिन तब भी जो होता आसाना का अता पता नहीं चल पा रहा जेठ जी। अब यह बात जैसे ही उसी समय और फिरोज सुनता, वो सोचने से चक्कर रह जाता है और तुरंत दुकान पे एक नौकर को छोड़ता, अपने पिता अब्दुल अजीज़ को अपने साथ लेता है, तुरंत अपने घर पहुँचता है। लेकिन जैसे ही रोशन आरा अपने जेठ है
उसी समय फिरोज को देखती सामने पहुंचती है और रोना चिकना शुरू कर देती है। कहने लग जाती कि जेठ जी, हम नहीं जानते थे बच्ची का अपहरण हो जाएगा, न जाने कौन काफिला हमारी बच्ची को उठा ले गए, जल्द से जल्द हमारी बच्ची को ढूंढिए। और यह बात सुनकर जो होता है वो फिरोज, वह भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह का रोना देख उसके मन में शंका हो जाता है, कहीं बेटी के साथ कुछ अनहोनी तो ना हो गया। यह बात जैसे रोशनहारा भी सुनती है, उसी समय कहने लग जाती कि बेटी का अपहरणकर्ता के पास फ़ोन करो, उसके जितने पैसे चाहिए उतने हम दे देंगे। और तुरंत का तुरंत रोशनहारा अपने अलमारी के पास जाती है, वहाँ से एक डब्बी लेती है, उस डब्बी में काफ़ी सारे गहने होते हैं। अपने जेठ है इधर फिरोज को पकड़ा करने लग जाती है कि जेठ जी ये पकड़िए, इसमें लगभग 7-8 लाख रुपये तो गहने होंगे, और बच्ची को कैसे न तैसे कर छुड़ा लीजिए उस नाकदनी अपहरणकर्ता से, नहीं तो हमारी बदनामी होकर रहेगी। यह बात कहकर रोशनहारा वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। और फिरोज जो होता है उसी वक्त की सूचना अपनी पत्नी और फिरदौस और अपनी माँ जरीना को दे देता है। और जैसे खबर पाती उसी वक्त वहाँ भी पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद उसी वक्त और फिरदौस अपनी ही देवरानी के पास जाते सारी बात सुनती, वहाँ भी चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। और पूरा परिवार जब एक हो जाता है, एक होने के बाद तलाशी करती है, लेकिन लगभग 3 घंटे वक्त बीत जाता है, लेकिन कभी आसाना का अता पता नहीं चलता है। सारे आँखों की नींदें जो होती है एकाएक गायब हो जाता, पूरी रात बीती जाता है, एकाएक घर जा सकते लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। अब जब सुबह का टाइम होता है उसी वक्त मौके पर जो होता है फिरोज अब मुकदमा लिखवाने के लिए थाने जाने की जब तैयारी करता है, तो इधर रोशाना यही कहती है कि ना जेठ जी, आप यहाँ ना करिए, अगर आप थाने गए अपहरणकर्ता को पता चल गया तो बेटी को जान को खतरा हो सकता, फिर हमें अपनी बेटी इधर आसाना के जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। यह बात रोशनहारा जब सुनने को उसके मन में काफ़ी विचार भी आते हैं, लेकिन जब समझ जाता है कि बिना पुलिस के पास जाने से हमारा केस सोल्व नहीं होने वाला है, तुरंत अपने रिश्तेदार को अपने साथ लेता है और पहुँच जाता सीधा का सीधा अपने नज़दीकी अब जो पुलिस थाना होता है गोकुलपुरी। अब जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं मौके पर अब सादा का सीधा फिरोज की सारी बात सुन लेते हैं, और सुनने के बाद उनके मन में एक विचार आ जाता है कि सबसे पहले हमें इस केस को तौर तरीके से एंगल से जांच पड़ताल तो करना पड़ेगा। और इसीलिए वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं मौके पर अपनी टीम को लेते हैं, और एक टीम लेकर सीधा का सीधा घटना मतलब वही फिरोज के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ तौर तरीके से निरीक्षण भी करते हैं, तौर तरीके देख रेख भी करते हैं। उनके मन में शंका होता है कि दरवाज़ा तो एक है, आखिर आगे वाले दरवाजे से जो होता है इधर आसाना को कौन ले जा सकता है। तभी उनके सामने एक दुकान पड़ता है, उसी दुकान पर CCTV कैमरा लगा होता है। अब थाना इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उस CCTV कैमरे के तौर तरीके से जब रिकॉर्डिंग को देख रेख में लेते हैं तो पता चलता है कि हाँ असल में जो होता है अब इधर जैसे ही 17 मई साल 2016 का वक्त होता है, तो इधर 2 से 5 बजे के बीच जो होता है बच्ची तो घर से बाहर निकली नहीं है। और इधर कैसे ही जो होता है रोशनहारा कह रही है कि 3 बजे के आसपास बच्ची घर से बाहर चॉकलेट लेने के लिए गई हुई थी। तभी पुलिस के मन में शंका हो जाता है कि बस करो बेटी हो ना हो घर से बाहर नहीं निकली है, आसाना घर के अंदर ही है, बस वो इसका कोई अपना ही दुश्मन घर में बन गया है। वह इंस्पेक्टर यह बात मन में सोचते हैं, सोचने के बाद उनके मन में शंका होता है और एक टीम लेते सीधा का सीधा फिरोज के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब फिरोज के घर पहुंचते रोशनहारा सामने पड़ती है, क्योंकि फिरोज का जो परिवार होता है तीसरी मंजिल पर बैठकर कुछ बारे में राय मशवरा ले रहा होता है। और रोशनहारा जैसे पुलिस को देखने के बाद उसी वक्त चीख चिल्लाना शुरू कर देती है और कहने लग जाती कि जेठ जी, हम आपसे कह रहे थे ना, आप पुलिस को इत्तला मत कीजिए, आपने कर दिया ना, अब आसाना के जीवन का खतरा है, अब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब थाना प्रभारी जैसे ही रोशनहारा की आवाज़ करने लग जाती कि रोशनहारा यह आप क्या कह रही हैं, आपको कैसे लग रहा है कि बच्ची का अपहरण जो होता किया गया है और उसका हत्यारा किया जा सकता है हत्यारा के द्वारा। लेकिन यह बात जो होता है सुनकर रोशनहारा कह देती है कि साहब जो भी होता है लेकिन वह बुरा होता है। यह बात पुलिस के मन में कचोट रही थी। उसी वक्त रोशनहारा से पूछा जाता है, एक बात बतलाओ, तुम तो कह रही हो कि 3:30 बजे के आसपास जो होता है इधर मौके पर आसाना घर से बाहर चॉकलेट लेने के लिए निकली थी, लेकिन हमने तो 2-3 घंटे का CCTV फुटेज देखा, उसमें तो इधर हमें दिख रहा है आसाना घर से बाहर निकली ही नहीं है। और तभी वहाँ के इंस्पेक्टर साहब यही कह देते कि हमें पूरे घर की तलाशी लेना है, ये हो ना हो इधर आसाना इसी घर में है। और तब तक फिरोज भी आ जाता है, फिरोज की पत्नी फिरदौस भी आ जाती है, और इधर उसी समय जरीना भी आ जाती है। तीनों मिलकर उसी समय पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस की टीम हर कोने कोने की छानबीन करती है, लेकिन एक टीम जैसे ही रोशनहारा के कमरे की तरफ बढ़ती, रोशनहारा कह देती है, खबरदार आप हमारे कमरे में कतई अपना पैर ना रखिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगी। अब बात थाना प्रभारी सुनते हैं। अब रोशनहारा के मुंह से यह बात सुनकर उनको बड़ा चंभा लग जाता है। पुलिस की टीम बार बार जिद करती है, और जब जिद करती है तो उसी वक्त आफ्ताब भी आ जाता है और अपनी पत्नी को कहने लग जाता, क्यों अपने कमरे में क्यों नहीं जाने दे रही हो, क्या बात है।
तो इधर रोशन आरा कह देती है कि ना, अपने कमरे में किसी को हम ऐसे व्यक्ति को अपने कमरे में कदम नहीं रखने देंगे। यह बात सोचकर पुलिस के मन में शंका बढ़ जाता है। पुलिस थोड़ी बहुत वहीं रखनी है, तब तक आफ्ताब अपनी पत्नी रोशन आरा को बड़ी तेज़ से धक्का दे देता है। इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम को लेते हैं, रोशन आरा के कमरे में जाते हैं। पुलिस को बड़ी तेज़ गंध महसूस हो जाती है। उसी वक्त पुलिस की टीम चेक करती है तो जो बेड होता है, उसी बेड के नीचे एक कंबल होता है, उसी कंबल में कुछ लिपटा दिखाई देता है। इंस्पेक्टर साहब बाहर खींचते हैं तो उसमें जो होता है, असाना का डेड बॉडी पूरी तरह से खराब स्थिति में पड़ा होता है। यह नज़ारा देख कर अब उसी समय जरीना की अपनी जो होती है मौके पर सबसे छोटी जो बहू होती है, सबसे मझली अब जो बहू होती है, वहीं फिरदौस दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम सारे माजरे को समझ जाती है। बॉडी का वहीं पंचनामा कर दी है और एक टीम जो होती है रोसाना को अपने कब्जे में ले जाकर जब कोर्ट पेश करती है। लेकिन जो सच्चाई अब रोसाना लगती है, सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह दहल सा भी जाता है। असल में इधर जो होता है, जो मुश्ताकाबाद पड़ता है, उसी मुश्ताकाबाद से सटा हुआ इलाका जो पड़ता है, उसी इलाके का रहने वाला होता है। वो मौके पर आफ्ताब, उसके परिवार में उसकी अपनी अब भाभी हुई होती हैं और फिरदौस के साथ जो होता है आफ्ताब का भाभी देवर का रिश्ता होने के नाते से टोले के सारे सीमाएं भी कुछ देर के लिए हंसी में बेल हो जाती हैं। लेकिन यह बात जो होता है रोशन आरा को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रोशन आरा के सामने जब कभी उसका पति आफ्ताब अपनी भाभी फिरदौस के सामने ताव तरक्की वाली बात करता है, तो इसी बात को देख कर जो होता है रोशन आरा के मन में शंका हो जाता है। क्योंकि कभी कभी रोशन आरा जो होता है फिरदौस आफ्ताब को कभी उस अवस्था में देख जिसके मन में शंका घर कर जाता है। बाद में शंका की वजह से अपने घर में कड़वाहट ला देती है और रोशन आरा यही सोचती है कि अब सबक सिखाना पड़ेगा। तभी रोशन आरा फैसला लेती है। उसके नज़र में जो होता है अपनी जेठानी की जो बच्ची होती है मात्र अब 3 साल की असाना आ जाती है। असाना से उसी समय हथियार बनाती है अपने जीवन को तबाह और साथ में बर्बाद करने का एक जरिया और नाटक के तहत। और तभी कुछ क्राइम सीरियल देखती है, उसके मन में प्लान आता है, उसी प्लान के तहत लग पड़ जाती है। और तभी वह मौका भी आ जाता है। अब ठीक जैसे ही 17 मई साल 2016 को उसी समय उसकी सास और उसकी अपनी जो जेठानी होती है मौके पर वह कहीं चली जाती है। और इधर उसके अपने जो ससुर होते हैं और उसके अपने जो पति होते हैं मौके पर रेडीमेड दुकान पर मौका पाती है और बच्ची को ही बेड पर देखती है। देखने के बाद वहीं तो तरीके से गला दबाकर इस दुनिया से जुदा कर देती है। बॉडी को लपेटती है, चादर में वहीं डंप कर देती है। फिर झूठी खबर पूरे परिवार वालों और रिश्तेदारों को फैला देती है। लेकिन उलझ तब जाती है जब शंका पुलिस करती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर हर किसी का कलेजा भी दहाड़ सा आ जाता है। पुलिस की टीम अब इधर सराना को ले जाती है, वहाँ के अब कोर्ट पेश करती है। कोर्ट में काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।